जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जो हम लोग का ड्यूटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है वह सेट हम लोग का 5 है। आपको 1 से लेकर 4 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। तो यह जो मंजूरी दिया गया है यह पश्चिम बंगाल को दिया गया। ठीक, पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने राज्य के विधान परिषद को मंजूरी दी है। चलिए अगला दूसरा जो प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई। यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया है वह जो किया गया है आपका भारतीय नौसेना के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। यहाँ पर पहली ये जो क्या बोलते हैं पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है वह आश्रिता बी पटेल बनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नरों के सम्मेलित की अध्यक्षता किस देश ने की। तो किस देश के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, यह भारत के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। पांचवा जो नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज, यहाँ पर जो गश्ती जहाज PS जो राष्ट्र सौंपी, यहाँ पर सौंपी गया है। जो गश्ती जहाज है ये PS जो राष्ट्र सौंपा गया है ये आपको सोसेल्स को, यहाँ पर सोसेल्स को यहाँ पर सौंपा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने ओमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिए जो ओमेन विल नामक जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है यह किया गया है गूगल के द्वारा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है कि 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था। तो देखिए जो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था इसका जो थीम था कि वेटलैंड एंड वाटर यही इसका थीम था। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि एडवेंटेड इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के यहाँ पर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह लिखा गया है अंधिता दत्ता के द्वारा। ठीक, अंधिता दत्ता के द्वारा यह लिखा गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिला में आयोजित किया गया है। तो देखिए जो बिहार का पहला पक्षी महोत्सव जो कलरव है यह किस जिला में आयोजित किया गया है, यह किया गया है जमुई जिला में। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीदा हेतु समझौता किया। तो देखें जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसके सहित अन्य उपकरण को खरीदने हेतु समझौता किया गया है। तो यह किया गया है फिलीपींस के द्वारा। ठीक, चलिए 11वें नंबर प्रश्न हम लोग का है कि किस देश ने राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया। तो देखिए ये इब्राहिम प्राइज से जो सम्मानित किया है वह किया गया यहाँ पर नाइजर को। ठीक, किसको किया गया है, नाइजर को। राइट आंसर एक कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने किन नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध, यहाँ पर चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना निर्माण करने को मंजूरी दी है। तो यह जो मंजूरी दिया गया है यह दिया गया है आपको यहाँ पर यारलुंग जंगबो, यहाँ पर जो लुंग जंगबो नदी है उसी पर यह बनाने का निर्णय लिया गया है, मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि भारत में सोलर स्टार्टअप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। तो यह जो योजना बनाया गया है यहाँ पर आपका विश्व बैंक के द्वारा बनाया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों किसे, यहाँ पर शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान जो प्राप्त है। तो देखिए ईज ऑफ लिविंग में जो प्रथम स्थान प्राप्त है वह स्थान यहाँ पर बेंगलुरु को प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, हाल ही में
यहाँ पर सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर 20 तक के दौरान में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यात देश कौन है रहा है। यहाँ पर देखिए जो 2016 से लेकर 20 तक जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा है, वह निर्यातक देश यहाँ पर USA रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 16वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव आयोजन किया गया। यहाँ पर जो केला महोत्सव आयोजन जो किया गया था, यह उत्तर प्रदेश में किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मार्क रूटे चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, यह नीदरलैंड के नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास जो डेजर्ट फ्लैग यहाँ पर 6 का आयोजन किया गया। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेजर्ट फ्लैग यहाँ पर 6 का जो आयोजन किया गया है, यह किया गया है यहाँ पर UAE के द्वारा। ठीक, UAE के द्वारा यहाँ पर किया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो यहाँ पर जो कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, वह की जा रही है असम में। ठीक, अगला प्रश्न है कि लेबी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 इस यहाँ पर रिस्पांस इंडेक्स, यहाँ पर जो रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो इसमें जो प्राप्त है यहाँ पर 86वां स्थान भारत को प्राप्त है। अगला पॉइंट देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश का सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो देश में सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट बनी है, वह यहाँ पर आयशा अजीज बनी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया। तो यहाँ पर देखिए जो 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया गया है, यह किया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई। यहाँ पर देखिए नई नागरिकता नीति जो लागू किया गया है, यह लागू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। यहाँ पर जो हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं। यहाँ पर कौन बने हैं, तो सबसे बड़े दानवीर में यहाँ पर जो जमशेदजी टाटा का नाम आता है। ठीक, जमशेदजी टाटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 का हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो 2020 का हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, यह आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम जीता है। यहाँ पर किस टीम जीता है। ठीक है, तो यह जो जीता गया है मतलब कौन से स्टेट का टीम जीता गया है, तो यह जीता है आपका तमिलनाडु का टीम। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो महिला एकल वर्ग का जो खिताब जीता गया है, यह नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया है। अगला जो प्रश्न 28 नंबर है कि वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है, यह आपको किया जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम यहाँ पर जो सैड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये जो एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम जो यहाँ पर साडे के पर कार्य करने का निर्णय लिया, तो यह निर्णय लिया गया है यह इजराइल के द्वारा। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। यहाँ पर किसको शामिल किया गया, तीसरी पनडुब्बी स्कॉर्पियन में, तो यह शामिल किया गया है जो यह आपका हो जाएगा INS करंज। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका B हो जाएगा। चलिए
जो प्रश्न हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेंड टेंट का आविष्कार किया? तो सोलर हीटेंड टेंट का जो आविष्कार किया गया है, यह किया गया है यहाँ पर सोनम वांगचुक के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी। कौन मेट्रो सेवा बनी है? तो वह मेट्रो सेवा बनी है यहाँ पर जो लखनऊ मेट्रो सेवा है। अगला प्रश्न है कि हम लोग का यहाँ पर है कि फरवरी 2021 में जो माइकल सोमारे का निधन हो गया, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो जो माइकल सोमारे थे, यह आपको यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी के यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री थे। ठीक, पपुआ न्यू गिनी का यह प्रधानमंत्री थे जो माइकल सोमारे थे। अगला प्रश्न देखता है हम लोग 34 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह बनाया गया है अजय मल्होत्रा को। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 87 नंबर है कि 87 नंबर नहीं है, 35 नंबर है यहाँ पर। 87 वर्षों के बाद पहली बार 2021 में आयोजित होने वाली किस क्रिकेट टूर्नामेंट को यहाँ पर देखिए BCCI, यहाँ पर BCCI ने रद्द कर दिया। तो यह जो रद्द किया गया है, यह रद्द किया गया है रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है कि किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह, यहाँ पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया है? यहाँ पर किस संस्था या किस मंत्रालय के द्वारा? तो देखिए ये जो मनाया गया है, यह आपको RBI के द्वारा मनाया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल यहाँ पर प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर जो फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी कर्नाटक में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 38 नंबर है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहाँ पर देखिए एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह आपको नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से जो सम्मानित किया गया वह जापान को किया गया है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या प्रश्न कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को? तो यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री को यह सम्मानित किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स, यहाँ पर कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वह जो देश बना है यहाँ पर घाना। ठीक, राइट आंसर घाना हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देखिए ये जो जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? यह जो स्थापित किया गया यहाँ पर आपका केरल में किया गया है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए जो पहला केंद्र है यह किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका यहाँ पर चेन्नई में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर कि यहाँ पर वन स्कूल वन आइस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो देखिए जो वन स्कूल और वन ये आइस का जो क्या प्रारंभ किया गया है, यह किया गया है आपका केरल के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम है? तो देखिए जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जारी किया यहाँ पर विकसित किया गया है और उसका जो नाम रखा गया है यहाँ पर फुगाकू रखा गया है। ठीक, क्या याद रखिएगा, यहाँ पर फुगाकू रखा गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनोदर डोजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो एनोदर डोजन स्टोरी है जो यह लिखा गया है आपका सत्यजीत रे के द्वारा। ठीक, सत्यजीत रे के द्वारा यह लिखा गया है।
अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल का जो शुरुआत किया गया है ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया गया है। यह जो दूरबीन का नाम है तो यह किया गया है आपका जो यह नासा के द्वारा विकसित। अगला जो प्रश्न हम लोग का 49 नंबर पर है कि किस कंपनी का आईपीओ इंडियन पब्लिक ऑफिसर जारी किया जाएगा? तो यह जो जारी किया जाएगा यहाँ पर एलआईसी का जारी किया जाएगा। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है कि बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो देखिए जो शहरी यहाँ पर क्या है, शहरी स्वच्छ मिशन 2.0 की जो अवधि है वह अवधि रखा गया है यहाँ पर 21 से लेकर 26, यानी कि 2021 से लेकर 26 तक रखा गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेट प्रैक्टिस 5 में हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस 6 है आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्टिव भी प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसी बुक का आधा में आपका जो ऑब्जेक्टिव है और आधे साइड में यहाँ पर सब्जेक्टिव है, तो उसको भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।